हेलो, आई एम डॉक्टर वैशाली गिरी। मैं गायनेकोलॉजिस्ट एंड फर्टिलिटी एक्सपर्ट हूँ। आज के वीडियो में बात करते हैं एमएच टेस्ट के बारे में। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट है और बहुत कॉमनली किया जाता है, स्पेशली अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं या आपकी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट चल रही। इसका मतलब है एंटी मुलेरियन हार्मोन। एक तरह का हार्मोन है जो आपके ओवरीज में बनता है और हम डिटेक्ट करते हैं ब्लड टेस्ट के द्वारा कि इसका लेवल कितना है। अगर लेवल बहुत लो है या बहुत हाई है, तो ये दोनों ही कंडीशंस में ऐसा हो सकता है कि आपको प्रेगनेंसी रुकने में या प्रेगनेंसी रहने में प्रॉब्लम या दिक्कत आए। सबसे पहली बात ये, अगर आपका एमएच लो आता है तो आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है या घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ आईवीएफ अगर आपका एमएच वैल्यू 0.2 0.3 भी है तो भी देयर इज़ हाई चांसेस कि आपको आपके खुद के अंडों से प्रेगनेंसी रहे। सेकेंड थिंग इज, ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है जिससे आपका एमएच सडनली 0.2 से नॉर्मल हो जाए। और थर्ड थिंग, यू नीड अ फर्टिलिटी एक्सपर्ट और फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट फॉर द एक्सपर्ट एडवाइस एंड ट्रीटमेंट। सो डोंट वेस्ट टाइम। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको खुद को कोसने की ज़रूरत नहीं है कि आपका एमएच लो आया तो इसमें आपकी कोई गलती है, क्योंकि इसके लिए पर्टिकुलर रीज़न नहीं है कुछ। मेनली जेनेटिक्स प्ले करता है रोल, या तो कोई ऑटोइम्यून डिसीजेस या आपकी लाइफस्टाइल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स। पर कोई पर्टिकुलर एक रीज़न नहीं बता सकते कि एमएच क्यों लो हो गया, या कोई ऐसी ट्रीटमेंट नहीं जिससे सडनली ये नॉर्मल हो जाए। तो बेस्ट वे इज़, डोंट पैनिक, टेक अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एडवाइस। और जो ट्रीटमेंट आपको सजेस्ट किया जाता है उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है कि आपका एज कितना है, और उस एज के साथ में अदर पैरामीटर्स जो फर्टिलिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि आपके पार्टनर के सीमेन पैरामीटर्स, वो नॉर्मल है क्या, आपकी ट्यूब्स ओपन है क्या, यूट्रस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, या और कोई डिसीजेस नहीं है। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है एंड देन आपको एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट प्लान सजेस्ट किया जाता है जिसके आपको जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी रह जाए। सो आपको सो सबसे पहले तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। शांति से आप, एमएच कितना लो है, क्योंकि लेस देन 1.5 को हम लोग लो मानते हैं, वो कितना लो है, आपका एज कितना है, और जैसे मैंने बोला अदर फैक्टर्स कुछ है क्या, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आपको फर्दर ट्रीटमेंट या प्लान सजेस्ट किया जाए। एमएच के रिलेटेड आपके और भी कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आई विल बी हैप्पी टू आंसर। थैंक यू।